हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 434 क्लास है। इस क्लास के अंदर हैबिट के बारे में, एडिक्शन के बारे में अगर बात की जाए कि व्यक्ति को कोई हैबिट कुंडली के हिसाब से अगर ये बात चेकआउट करनी हो कि हैबिट होगी या नहीं होगी, तो विशेष रूप से 12th भाव को, शनि को और 12th भाव को चेकआउट करने का हम प्रयास करते हैं। शनि जो ग्रह है वो एक प्रकार की रूटीन को फॉलो अप करने वाला प्लेनेट है। शनि को अगर हम अलग अलग प्लेनेट के साथ जोड़ के देखने का प्रयास करें तो हैबिट के बारे में हम बात कर सकते हैं। जो कर्म है, क्योंकि शनि जो है वो कर्म का प्लेनेट है, शनि जो है वो कर्म का प्लेनेट है, इसलिए शनि कुंडली में जिस भी प्लेनेट के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा और अगर वो नेगेटिव बनाएगा तो नेगेटिव हैबिट डेवलप होगी, अगर वो पॉजिटिव बनाएगा तो पॉजिटिव हैबिट डेवलप होगी। ये बात चेकआउट करनी पड़ेगी। अब शनि जो है, अगर मान लीजिए हम हर प्लेनेट के साथ उसको जोड़ के देखने का प्रयास करें, शनि को अगर हम जोड़े सूर्य के साथ तो एक विरोध की स्थिति बन गई, लेकिन सूर्य के साथ जोड़ेंगे तो गवर्नमेंट के संबंध में, मींस हम जो सूर्य है उसको गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट सेक्टर के साथ जोड़ते हैं, सोल के साथ जोड़ते हैं, इसलिए सूर्य और शनि का जो कॉम्बिनेशन है वो सोल की तरफ व्यक्ति को एक हैबिट क्रिएट करने में हेल्पफुल करेगा। मींस व्यक्ति सोल ओरिएंटेड हो सकता है, व्यक्ति एक अच्छा लीडर हो सकता है, लीडर के संबंध में एक हैबिट डेवलप हो सकती है। अब अगर ये पॉजिटिव हुआ तो अच्छी बात होगी और अगर नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव बात आएगी। अब अगर हम शनि को जोड़ दें शुक्र के साथ, शनि और शुक्र की आपस में ट्यूनिंग है। शनि कहता है कि मेरी हैबिट और शुक्र कहता है मुझे लव, लव के संबंध में हैबिट जनरेट हो जाएगी। मींस यहां पे हम ये भी कह सकते हैं कि अगर इसका नेगेटिव कॉम्बिनेशन हुआ तो नेगेटिव का मतलब है कि आप ऐसी चीजों में इन्वॉल्व होंगे, लव अफेयर में आपके इन्वॉल्व होने की संभावना होगी, वो भी नेगेटिव। लेकिन अगर वो पॉजिटिव हुआ तो आपकी संभावना पॉजिटिव तरीके से लव करने के संबंध में या कंफर्ट के संबंध में हो जाएगी। अब अगर शनि के साथ बुध हुआ, बुध के बारे में काफी अच्छी बातें हमने टॉक में करनी है। बुध का मतलब बुद्धि, बुद्धि के संबंध में एक हैबिट डेवलप होगी, बुद्धि के संबंध में एक हैबिट डेवलप होगी। व्यक्ति किसी काम को जो बार बार करता है, हमारी जो थिंकिंग है, थिंकिंग के संबंध में एक हैबिट डेवलप होगी यदि ये शनि और बुध का कॉम्बिनेशन अच्छे घर में हुआ। क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए कि शनि को हम हैबिट के लिए रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं, बुरी आदतों के लिए भी उसको रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं। लेकिन अगर ये जो शनि है अगर किसी प्लैनेट के साथ जाए और शनि जो है वो पॉजिटिव तरीके से उस प्लैनेट के साथ कोऑर्डिनेशन बनाए तो हैबिट जो है डेवलप होगी, तो हैबिट अच्छी डेवलप होगी और उसका लाभ भी होगा। मींस हम किसी भी प्लैनेट को नेगेटिव पॉइंट से या पॉजिटिव पॉइंट से चेकआउट नहीं कर सकते, स्टैटिक नहीं है। ये डिपेंड करेगा कि कुंडली के किस भाव में वो योग बन रहा है। बन तो हैबिट का ही बन रहा है, पॉजिटिव हैबिट भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो अगर शनि और बुध का कॉम्बिनेशन होगा तो आपके थिंकिंग पैटर्न की एक हैबिट डेवलप होगी और वो उस थिंकिंग पैटर्न से आप अपने आप को बाहर निकाल नहीं पाएंगे। ये हुआ शनि और बुध का, शनि और शुक्र का, शनि और सूर्य का, शनि और अगर गुरु का कॉम्बिनेशन बन जाए। अब शनि का मतलब है हैबिट और गुरु का मतलब ज्ञान, ज्ञान के संबंध में एक हैबिट डेवलप होगी। आप लोगों को ज्ञान दे रहे हो, अगर शनि और गुरु का कॉम्बिनेशन होगा तो आप लोगों को ज्ञान देंगे। अगर पॉजिटिव हुआ तो आप पॉजिटिव तरीके से अपना ज्ञान देंगे, अगर नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव तरीके से आप गलत
भाषा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ज्ञान देते हुए। तो ये तो हुआ शनि और गुरु। शनि और चंद्रमा की बात कर ले। कहते हैं कि शनि और चंद्रमा को हम विश्व योग के रूप में देखते हैं। मीन्स अगर मन में नेगेटिव, वैसे तो हम शनि और चंद्रमा को कोई पॉजिटिव देखते ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर सही हाउसेस में ये कॉम्बिनेशन बनता है तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति के मन के संबंध में एक हैबिट डेवलप होगी। मन के संबंध में एक नेगेटिव हैबिट अगर डेवलप होगी तो मन हमेशा नेगेटिव चीजों पे अपने आप को फोकस करेगा। तो शनि और मंगल की अगर बात कर ले, शनि का मतलब है हैबिट और मंगल का मतलब है एनर्जी। अगर आपकी हैबिट एनर्जी को नेगेटिव तरीके से एक्सप्लोर करने की हो जाए तो आप अपनी एनर्जी को नेगेटिव तरीके से यूज करोगे। मीन्स शनि जो है इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इस संबंध में कि यदि हम किसी व्यक्ति के नेगेटिव हैबिट को ट्रेस आउट करना चाहें, whenever we want to trace out the negative habit in any person, हम किसी व्यक्ति के जीवन में नेगेटिव जो हैबिट है उसको अगर ट्रेस आउट करना चाहें तो हमें शनि को देखना पड़ता है। तो शनि और सूर्य के बारे में बात की, शनि और बुध के बारे में बात की। अब शनि और बुध जो है वो इस बात का इंडिकेटर भी है कि अगर नेगेटिव तरीके से वो जुड़े हुए हैं तो शनि और बुध का कॉम्बिनेशन एक नेगेटिव जो स्किन की जो खराबी है उसका इंडिकेटर भी है। शनि और जो है मून अच्छा नहीं है, मन के पॉइंट से हैबिट अच्छी डेवलप नहीं होगी। शनि और शुक्र भी बता दिया, लव अफेयर्स की बात करता है। शनि और सूर्य की बात भी कर ली, और अब शनि और अगर हमने ये सूर्य की बात भी की, चंद्रमा की बात भी की, मंगल की बात भी की, शुक्र की बात भी की, बुध की बात भी की, और उसके अलावा हम राहु और केतु को भी ले लें अगर, देखो ये बात क्लियर कट है कि जो शनि है वो राहु जो है शनि की तरह व्यवहार करता है, चीज़ों को एम्पलीफाई करता है। अगर शनि और राहु का कॉम्बिनेशन बनेगा तो व्यक्ति कर्म करते हुए ऐसी हैबिट डेवलप करेगा जो किसी ने ना की होगी, आउट द बॉक्स हैबिट डेवलप करेगा। शनि और राहु का जो कॉम्बिनेशन है आउट द बॉक्स हैबिट डेवलप करता है। और अगर शनि और केतु की बात करें तो इन द बॉक्स हैबिट क्रिएट होगी। इन द बॉक्स का मतलब है कि किसी काम को हम कर तो रहे हैं लेकिन हम उस काम को चुपके से कर रहे हैं। व्हेनेवर वी आर डूइंग समथिंग इन ए साइलेंट मोड, शनि और केतु का जो कॉम्बिनेशन है साइलेंट मोड में किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए होता है। यदि हम शनि और केतु की बात करते हैं तो साइलेंट मोड में चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं, और साइलेंट मोड में चीज़ें अगर अच्छी एग्जीक्यूट हो रही हैं तो आप भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये बात की। अब शनि और बुध के संबंध में कुछ और बातें हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। शनि और बुध के संबंध में, या अगर हम बुध को ले लें, बुध जो प्लैनेट है वो बुद्धि का है, थिंकिंग का है हमारी। कहते हैं कि जो बुध है और शनि है, देखो जो कुंडली में बुध है वो यंग सोच को रिप्रेजेंट करता है। थिंकिंग को हम हमेशा यंग कहते हैं। थिंकिंग अपनी जगह पे है, बुद्धि अपनी जगह पे है, और एक्सपीरियंस अपनी जगह पे है। शनि को कहते हैं एक्सपीरियंस। अगर एक्सपीरियंस और जो बुद्धि है जुड़ जाएगी तो महाविस्फोट हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही प्लैनेट जो है राक्षस कैटेगरी के हैं, लेकिन दोनों ही एक ऐसी हैबिट को डेवलप करेंगे जिससे कि आप अपने थिंकिंग की उपयोगिता अपने लाइफ में, कर्म में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बात बड़ी अच्छी है दोनों प्लैनेट की। अगर ये नेगेटिव तरीके से बैठे हुए हैं तो आप नेगेटिव तरीके से अपने कर्म को थिंकिंग के हिसाब से प्रभावित करने का प्रयास करें। तो ये बात भी चेकआउट करने वाली है। जो बुध है, बुध जो है कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है। नॉर्मली बुध को हम कहते हैं कि बुध अगर 3 नंबर 6 नंबर, और एक बात आपको बता दें कि किसी भी प्लैनेट को इवेल्युएट करते हुए
whenever you are evaluating any planet, whenever you are evaluating any planet, आप देख लें कि वो प्लेनेट जो है अपने घर से कहाँ पे, तीसरा और छठा घर बुध का है, दूसरे और छठे घर से जितना पास अगर बुध होगा उतना आप बुद्धि का प्रयोग अधिक करेंगे। मीन्स अगर किसी कुंडली में देखते हैं कि 3 और 6 के पास, मीन्स 4 नंबर में, 5 नंबर में, 7 नंबर में, 8 नंबर में बुध होगा तो उसकी उपयोगिता का लाभ अधिक लेगा व्यक्ति। लेकिन अगर बुध मान लो पहुंच गया कहाँ पे, 12 नंबर में, तो वहां पे उसकी उपयोगिता का लाभ नहीं होगा। या फिर बुध जो है सूर्य के बिल्कुल पास पहुंच गया, पिता अगर पुत्र के साथ, पिता और पुत्र अगर दुकान पे जाएंगे तो पुत्र को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए जब भी सूर्य और बुध इकट्ठे होते हैं तो ऑन दैट सिचुएशन बुध की इंपॉर्टेंस को हम इग्नोर करते हैं। बच्चे की इंपॉर्टेंस इग्नोर होगी यदि बच्चा पापा के साथ कहीं जाएगा। नेक्स्ट वर्कशॉप में कुछ और जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।